सुंदर पिचाई, ये नाम सुनकर आपके मन में क्या आता है? ऑब्वियस आंसर वुड बी गूगल के इंडियन सीईओ। इसी महीने की 10 तारीख को सुंदर पिचाई की 50वीं सालगिरह थी और इसी मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप तक पहुंचाई जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुंदर पिचाई की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, जिन्होंने तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ बनने तक का सफर तय किया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। 10 अगस्त 2015 हम सभी भारतीयों के लिए गौरवशाली दिन था, क्योंकि एक इंडियन पर्सन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट लगभग हम सभी यूज करते हैं और हर इंजीनियर का सपना होता है कि उस कंपनी में वो काम कर पाए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सुंदर पिचाई का गूगल के सीईओ बनने तक का सफर कैसा रहा। पिचाई सुंदरराजन यानी कि सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में मदुराई में हुआ, जो तमिलनाडु का कल्चरल कैपिटल है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जीईसी नाम की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां लक्ष्मी पिचाई स्टेनोग्राफर थी। पिचाई परिवार बहुत ही मॉडेस्ट जिंदगी जीता था। एक स्कूटर खरीदने के लिए सुंदर पिचाई के पापा ने 3 साल तक सेविंग की थी। सुंदर पिचाई बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और उनकी स्कूलिंग चेन्नई में हुई थी। आगे चलकर उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स की स्टडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पाई और वहीं से अपना एमएस भी पूरा किया। सुंदर पिचाई वैसे तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट करके एकेडमिक करियर शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिलिकॉन वैली की एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था अप्लाइड मटेरियल्स। वहां पर वैसे सुंदर ने ज़्यादा टाइम तक काम नहीं किया। 2002 में उन्होंने वाटन बिजनेस स्कूल से अपना MBA कंप्लीट किया और उसके बाद मैकेंसी एंड कंपनी में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ज्वाइन हुए। 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। अपने इनिशियल डेज में एक स्मॉल टीम के साथ वो गूगल सर्च टूल बार पर काम कर रहे थे। ये टूल बार मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर पर यूजर्स को इजी गूगल का एक्सेस देता था। इसकी सक्सेस के बाद सुंदर पिचाई को आइडिया आया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। उन्होंने ये आइडिया अपने सीनियर से डिस्कस भी किया, लेकिन तब के गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ को लगा कि ये बहुत कॉस्टली डिसीजन होगा कि हम लोग खुद का एक गूगल का वेब ब्राउजर बनाएं। लेकिन सुंदर पिचाई अपनी आइडिया से इतनी कन्विंस थे कि उन्होंने लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, जो कि गूगल के को-फाउंडर है, उनको कन्विंस किया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। 2008 में फिर फाइनली आया गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जल्दी ही एक बहुत फेवरेट वेब ब्राउजर बन गया लोगों का, जिसके ऊपर सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की थी। इसी के सक्सेस के चलते सुंदर पिचाई एक इंटरनेशनली नोन पर्सन बन गए। 2008 में गूगल ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पर प्रमोट किया और इवेंचुअली 2012 में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। 2013 में एंड्रॉयड के क्रिएटर एंडी रूबिन ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और फिर लैरी पेज ने सुंदर को एंड्रॉयड का इंचार्ज भी बना दिया। सुंदर पिचाई का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और अक्टूबर 2014 में वो गूगल के प्रोडक्ट इंचार्ज बन गए। इसी दौरान सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी कंपनी से भी ऑफर आने लगे थे, वो भी सीईओ की पोस्ट के लिए। लेकिन गूगल का विजन, वहां मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के चलते उन्होंने गूगल में रहना ही पसंद किया। अपने काम से, मेहनत से और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज से सुंदर पिचाई यहाँ तक पहुँचे थे। डिसीजन मेकिंग के बारे में सुंदर पिचाई कहते हैं कि जितना हम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेंगे उतने ही ज़्यादा टफ डिसीजन हम तक आएंगे उनका फाइनल कॉल लेने के लिए। उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन फाइनल कॉल हमें ही लेना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में भले ही वो डिसीजन बहुत टफ लगे, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए है तो ब्रेक द टाई एंड लेट द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। सुंदर पिचाई बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और सॉफ्ट स्पोकन भी है, लेकिन उनकी ग्रेटेस्ट लीडरशिप क्वालिटी है कि वो ग्रेट लिसनर भी है। केवल देसाई, जो सुंदर पिचाई के साथ काम कर चुके हैं, वो कहते हैं कि he is a very strong opinionated person who has a clear point of views about where the product and initiative might go, but he is very good at letting other people's opinion emerge before he gives his own। ऐसा कहा जाता है कि सुंदर मीटिंग्स में पहले अपने टीममेट्स के आइडियाज़ को सुनते हैं और उसके बाद अपनी आइडियाज़ या सजेशन देते हैं। कोई भी ग्रेट एग्जीक्यूटर तभी ग्रेट लीडर बनता है जब वो अपनी खुद की टीम बनाना जानता है और उनकी सक्सेस में हाथ भी बटाता है। गूगल के फॉर्मर प्रोडक्ट मैनेजर क्रिस बेकमैन सुंदर पिचाई के बारे में कहते हैं कि ही रिक्रूटेड, मेंटर्ड एंड रिटेन अ ग्रेट टीम।
Sundar's team of product managers had a reputation at being among the best of the best, similar to the reputation of the software engineers within search quality. बेकमैन ये भी कहते हैं कि सुंदर ने इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सुंदर पिचाई की इंस्पायरिंग स्टोरी हमें यही सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद हम अपनी मेहनत से और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके सक्सेस को पा सकते हैं। हमें भले ही अपनी आइडियाज़ के लिए इनिशियली सपोर्ट ना मिले, लेकिन अगर हम कन्विंस्ड हैं तो हम दूसरों को कन्विंस करके उस आइडिया को एक बहुत बड़ा सक्सेस बना सकते हैं। ऊंचाई तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि सुंदर पिचाई की इस इंस्पायरिंग स्टोरी ने आपको भी प्रेरित किया होगा। और भी कई सारी इंस्पायरिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।